हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो है ओव्यूलेशन के ऊपर में और अंडा फटने का लक्षण। यानी अगर आपको ओव्यूलेशन हो रहा है, अंडे बन रहे हैं, तो अंडा रप्चर कब होता है, कैसे होता है, क्या सिम्टम मिलते हैं और हमको कैसे पता चलेगा कि हमारा अंडा जो है वो फटने के लिए तैयार है। तो आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं, वो भी बहुत डिटेल में। तो जो भी महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है जानने के लिए कि हम जो प्लान कर रहे हैं वो सही और सटीक चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर किसी वुमेन को कोई भी परेशानी नहीं है इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, तो उनके लिए प्रेगनेंसी प्लान करना या प्रेग्नेंट होना कोई बड़ी बात नहीं होती है। लेकिन जिन महिलाओं को बहुत सारी तमाम तरह की रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स चल रही है, हेल्थ प्रॉब्लम चल रही है, हेल्थ इश्यूज चल रही है, उन महिलाओं के साथ प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, इतनी सारी समस्याएं हैं, लेकिन फिर भी आपका अंडा बन रहा है, तो आपको ये पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अंडा अगर बन रहा है तो वो रप्चर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये होता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अंडा रप्चर जब होता है तो उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो उसकी साइज़ जो होनी चाहिए वो 20 mm का साइज़ होना चाहिए आपके एक का। वो तब अच्छे तरीके से वो रप्चर होता है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, ये ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तो अगर आपका अंडा बन रहा है तो आपको पहले तो सिम्टम क्या क्या आएगा। सबसे पहले आपका बेसल बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना, यानी आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, जो कि आप थर्मामीटर से अगर एक्यूरेट आप मेज़र करोगे तो आपको उसमें पता चल जाएगा। उसके लिए आपको मॉर्निंग में उठते के साथ, बिस्तर में रहने के साथ ही उतरते के साथ आपको थर्मामीटर से अपना टेम्परेचर को आपको मेज़र करना है, जो कि आपका ओव्यूलेशन टाइम पीरियड में ही ये चीज़ होगा। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमारी जो मंथ साइकिल होती है उसमें दो तरह के स्टेज होते हैं, एक फॉलिकल स्टेज और एक होता है ल्यूटेल स्टेज। फॉलिकल स्टेज क्या होता है, जिसमें कि हमारा ओव्यूलेशन होता है, हमारे पीरियड्स होते हैं, ये सारा चीज़ होता है, जिसमें कि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इक्वल अमाउंट में बढ़ता है, ठीक है। और हमारा जो ल्यूटेल फेस होता है वो होता है हमारा एम्ब्रियो का इम्प्लांट होना। तो उसके बीच में जो हमारा ये ओव्यूलेशन डे आता है 5 to 6 डेज का, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इसी में ही आपका अंडा जो है वो बनता भी है और रप्चर भी होता है। तो अंडे की साइज 20 mm होगी, बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा, दूसरी आपको बहुत ज़्यादा थकान लगेगी, तीसरी आपको वोमिटिंग जैसा लगेगा बट होगा नहीं, ठीक है। चौथा, आपका सर्विकल म्यूकस का जो कलर है वो चेंज होगा और आपको बहुत ट्रांसपेरेंट टाइप का डिस्चार्ज होगा लगातार। और आपको हो सकता है खाने की क्रेविंग बढ़ जाए या खाने की क्रेविंग कम हो जाए। आपको बार बार वॉशरूम लगेगा, पेशाब लगेगा, जबकि आपको कोई भी डायबिटिक या थायराइड का इशू नहीं है फिर भी। तो ये सारी चीज़ें आपको ओव्यूलेशन के समय में होगी, जो कि आपके अंडे के रप्चर होने के भी सिम्टम्स होते हैं। तो इससे आप पता लगाओगे कि हाँ, आपका जो है अंडा वो रप्चर हो चुका है। अब बात करते हैं कि बहुत सारी महिलाओं को अंडा तो रप्चर होता है लेकिन वो इम्प्लांट नहीं होता है। इम्प्लांट नहीं होने का कारण हो जाता है कि अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस की परेशानी है या आपको पीआईडी है या आपको पीएमएस के शिकायत है, तो आपको इम्प्लांटेशन में दिक्कत आती है। तो उसके लिए आपको एंडोमेट्रियोसिस के लिए भी बहुत सारे इलाज है। अगर आप बोलोगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूंगी कि आप एंडोमेट्रियोसिस का इलाज कैसे कर सकती हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आपको ओव्यूलेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम है, आपको ओव्यूलेशन नहीं होता, आपके अंडे बनते नहीं हैं, अंडा आपका रप्चर नहीं होता है, अंडे की क्वालिटी डॉक्टर ने बोल दी है कि आपका ख़राब है, तो ऐसे कंडीशन में आप सॉफ्ट वाटर लीजिए और लॉन्ग वाटर लीजिए। लॉन्ग वाटर जो होता है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ओव्यूलेशन और इम्प्लांट करने में, और सॉफ्ट जो होता है वो ओव्यूलेशन करवाने में बहुत मदद करता है। तो ये दो आप ले सकते हो। इन दोनों को कैसे लेना है वो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। तो ये चीज़ों से आप पता लगा सकते हो कि आपको ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है तो कैसे हो रहा है। क्योंकि देखिए, एक महिला का जो ये तो 30 डेज या 35 डेज का जो समय होता है, सब कुछ इसी में है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पूरे मंथ जो है वो सेक्स करते हैं। उनको लगता है कि ये जो पूरा मंथ है हम करते रहेंगे हो जाएगा, जो कि अगर ऐसे देखा जाए तो सही भी है कि क्या पता कब अंडा जो है वो आपका निकले और कब वो रप्चर हो, तो उस हिसाब से वो सही है। लेकिन जो
साइंटिफिकली बोला जाता है कि ये जो ओवुलेशन का समय जो होता है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। जब भी आपका ओवुलेशन का समय आने वाला हो उसके 2 से 3 दिन पहले से आप अपने पार्टनर के साथ रहना स्टार्ट कर दीजिए। जब आपका ओवुलेशन का समय ख़त्म हो जाए तो भी उसके 2-3 दिन बाद तक आप अपने पार्टनर के साथ रहिए, जिसमें कि हाईली चांसेस होंगे कि आपका जो है वो इम्प्लांट हो जाए या आपका बेबी कंसीव हो जाए, इसके बहुत अच्छे चांसेस रहने वाले हैं। तो आप ये चीज़ ज़रूर करके देखिएगा, इससे आपको डेफिनेटली फ़ायदा होने वाला है। एंड बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि दीदी आपने बोला था कि आपका 25 तारीख साइकिल था, फिर आपका 9 तारीख कैसे हो गया। एक समीरा जी हैं, वो ही ये सवाल इस तरह के सवाल करती हैं, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूँ गाइस कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करोगे तो डॉक्टर ही आपको वो डेट देती है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि मेरा जब IUI हुआ था उसके बाद मेरा पीरियड साइकिल इरेगुलर हुआ था। जो मेरी पीरियड साइकिल लेट से आई थी, जो कि मेरी 9 तारीख की अप्रॉक्सीमेटली पड़ी थी, इसीलिए मेरा जो मंथ है वो 2 महीना आपका नो को कंप्लीट हो रहा है, बस यही है। और ऐसे तो अगर देखा जाए तो मेरे को तो क्या बोलते हैं IUI के बाद में पीरियड्स उतना खुल के आए ही नहीं, तो उस हिसाब से अगर आप काउंट करोगे तो मेरा 3 महीना क्रॉस हो गया है। बट ऐसा नहीं है, मेरा अभी दूसरा महीना ही ये अभी 9 को ख़त्म होगा। तो जो समीरा जी, मैं उनसे एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि समीरा जी कभी कभी कुछ कॉमन सेंस भी लगाना होता है। हर चीज़ का जवाब ये नहीं होता है कि अगर आंचल दीदी को ये चीज़ हो रहा है तो हमको भी ये चीज़ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो सिम्टम मुझे आ रहे हैं वो आपको आए ऐसा नहीं है। तो कुछ चीज़ें आप मेडिकली चलिए और आपका बॉडी क्या कह रहा है आपसे उसको समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरा जो भी रहेगा मैं तो देखिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बहुत लोग मुझे बोलते भी कि आपको 3 महीने नहीं हुए, आपको लोगों को नहीं बताना चाहिए था, लेकिन मैंने इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारी वुमेन्स की नज़र मेरे पे है कि दीदी का अगर हो जाएगा तो एक बोलते हैं ना होप मिलती है, एक मोटिवेशन मिलता है कि शायद मेरा भी हो जाए। मैंने बस यही सोच के जल्दी बता दिया। और अगर नहीं समझ में आ रहा है आपके अंडे के साइज़ वगैरह के बारे में, तो मैंने ऑलरेडी वीडियो उसके लिए बनाई हुई है कि आप कैसे पता लगाएंगे। तो आप फॉलिकल स्टडी करवा लीजिए, जिसमें कि आपको पता चल जाएगा कि आपका अंडे का साइज़ क्या है, कैसा है, आपका अंडा रप्चर हो भी रहा है कि नहीं, अंडे बन रहे हैं कि नहीं, सब कुछ आपको फॉलिकल स्टडी में पता चल जाएगा। तो वो आप ज़रूर करवा लीजिएगा। तो चलिए गाइस, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अच्छे से रहिए। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि हाँ, हमारे 10,000 फॉलोवर हो चुके हैं और मुझे बहुत जल्दी जल्दी 1 लाख फॉलोवर में आप लोग पहुंचाइएगा, क्योंकि आप ही लोग ये कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं आप सबसे यहाँ पर रिक्वेस्टली बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जल्दी जल्दी से मैं 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँच पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच इतना मुझे प्यार और सपोर्ट देने के लिए। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ये सफ़र इतनी जल्दी तय कर लूँगी। एंड बस बात होती है ना, आप जैसे हो वैसे बने रहो और जो हो वो हो, है ना। वही चीज़ होता है कि एक पॉजिटिविटी मेरे अंदर हमेशा रही है और मैं जैसी हूँ ना मैं वैसी ही हूँ। मैंने कभी कोई चीज़ का दिखावा आप लोग के सामने नहीं किया है। तो बस इसीलिए शायद मुझे आप लोग सब प्यार करते हैं, मेरी ऑनेस्टी से प्यार करते हैं। बस यही प्यार की मुझे हमेशा आप लोगों से ज़रूरत है। तो बस ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए। चलिए, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी। बाय बाय।